दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क होने का दावा करने वाला अमेरिका आज घुटनों पर है। आपको थोड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन होर्मुज की लहरों ने सुपर पावर की सारी हेकड़े निकाल दी है। खाड़ी के समंदर में अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों का जो विशाल बेड़ा उतारा था, वो आज तमाशा देख रहा है। एक भी अमेरिकी जहाज होर्मुज के पास फटकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इसका सीधा कारण है ईरान के घातक ड्रोन्स, उनकी मिसाइलें और समंदर के नीचे बिछी बारूदी सुरंगें। हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि अमेरिका का एक जहाज दुम दबाकर वापस फिलाडेल्फिया के तट पर लौट गया है। वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत है, जिसने अपने रणनीतिक ताकत और कूटनीति से वो कर दिखाया है जो वॉशिंगटन सोच भी नहीं पाया है। भारत ने खाड़ी में अपने नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए। हमारे युद्धपोत भारत आने वाले तेल और गैस के टैंकर्स को सुरक्षित रास्ता दे रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान की यह जंग अब तीसरे हफ्ते में पहुंच गई है, लेकिन नतीजा किसी के हाथ कुछ नहीं आया। अमेरिका आज भी होर्मुज स्ट्रेट को खुलवा नहीं पाया है। इधर इस सकरे रास्ते के पास समंदर में 1000 से ज्यादा मालवाहक तेल और गैस के टैंकर फंसे हुए, जो पूरी दुनिया भर के हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी होर्मुज में आकर अटक गई है। अमेरिका की सारी सैन्य शक्ति होर्मुज के दरवाजे पर आकर फुस हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये मान रहे हैं कि ईरान की समुद्री बारूदी सुरंगें एक बड़ा खतरा बन गई है। डर का आलम ऐसा है अमेरिका के भीतर कि अमेरिका का माइन स्वीपर जहाज हजारों मील दूर जाकर खड़ा हो गया है। होर्मुज का रास्ता इतना पतला और सकरा है कि अमेरिका के भारी भरकम जंगी जहाज वहां घुसने का रिस्क नहीं ले सकते, जबकि भारत ने इसी खतरे के बीच अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। मतलब सोच कर देखिए कि जिस जगह से अमेरिका ने अपने माइन स्वीपर जहाज वापस बुला लिए, वहां पहुंच गया भारत का जहाज। INS शिवालिक और नंदा देवी जैसे जहाजों को भारतीय नौसेना पूरी हिफाजत के साथ निकाल कर लाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने अमेरिका की पोल खोलकर रख दी है। अमेरिका के पास माइन स्वीपर जहाज तो हैं, लेकिन वो इतने बड़े हैं कि 24 मील चौड़े सकरे गलियारे में ईरान के खिलाफ लड़ नहीं सकते। माइन स्वीपर जहाज का काम समंदर के रास्ते में बिछी मौत को, या दूसरे शब्दों में कहें तो माइंस को साफ करना होता है। आपने अक्सर सुना होगा लैंड माइंस का नाम, मतलब जमीन के भीतर माइंस बिछी होती है। ठीक उसी तरह समंदर के भीतर माइंस बिछी होती है, और माइन स्वीपर का काम होता है उनको ढूंढना, उनको नष्ट करना। दुश्मन देश जंग के दौरान समंदर की सतह के नीचे सी माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं। अगर कोई भी जहाज गलती से भी इनसे टकराया तो पलक झपकते ही उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, उसमें भीषण आग लग जाती है। माइन स्वीपर जहाज का मुख्य काम इन्हीं सुरंगों को ढूंढना और उन्हें फटने से पहले नष्ट कर देना होता है, ताकि बाकी जहाजों के लिए रास्ता सुरक्षित हो सके। ये आम जहाजों की तरह लोहे या स्टील के नहीं बने होते हैं। इन्हें अक्सर फाइबर ग्लास, लकड़ी या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि समंदर में बिछी मैग्नेटिक सुरंगें इन जहाजों को पकड़ न सके। होर्मुज स्ट्रेट जैसे सकरे इलाके में ईरान ने इन्हीं छोटी बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। अमेरिका के पास बड़े माइन स्वीपर तो हैं, लेकिन ईरान की छोटी और बहुत तेजी से चलने वाले बोट्स के सामने वो यहां घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अभी पिछले सोमवार को ही अमेरिका के फिलाडेल्फिया के तट पर एक विशाल कार्गो शिप MV सीवे हॉक को देखा गया है। इस पर वो एवेंजर क्लास माइन काउंटर मेजर जहाज लदे हुए हैं, जो बहरीन में तैनात होने चाहिए थे। इस वक्त जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने अपने 4 माइन स्वीपर वापस बुला लिए हैं। ये भला डर नहीं तो और क्या है? सोचिए कि सुपर पावर को, जो दुनिया का सुपर पावर है, उसको अपने शक्तिशाली जहाजों को पीछे खींचना पड़ रहा है। इससे पहले अब्राहम लिंकन के साथ क्या हुआ वो भी दुनिया जानती है। ईरान ने अपनी छोटी माइंस बोट से पूरे होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। ये छोटी नावें अमेरिका की रडार की पकड़ में भी नहीं आती और बड़े जहाजों के लिए मौत का पैगाम बन जाती हैं। अमेरिका के पास सब कुछ है, लेकिन चींटी जैसी दिखने वाली इन नावों का मुकाबला करने की तकनीक फिलहाल कमजोर पड़ती दिख रही है। अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर
उनका कोई भी बड़ा जहाज हॉर्मुज के करीब गया तो ईरान उसे छोड़ेगा नहीं। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलें सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही हमला करने की ताकत रखती हैं। ईरान तबाह हो रहा है। अमेरिका के आगे पिद्दी सी भी औकात नहीं है ईरान की। लेकिन ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल का सामना किया है, पूरी दुनिया उसको लेकर हैरान है। डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के इस जाबाज हमले का कोई तोड़ नहीं है। कुछ जानकारों को लगता है कि ईरान अपना तेल बेचने के लिए रास्ता खोल देगा, लेकिन तेहरान ने और भी ज्यादा सख्त रुख अपना लिया है, खास तौर पर अली लारजेई की मौत के बाद। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने खुद ये माना है कि उनकी नौसेना जहाजों को सुरक्षा देने की हालत में नहीं है। नाटो देशों ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया। फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट में जाकर किसी देश के खिलाफ बमबारी नहीं करेंगे। पूरा ध्यान सिर्फ ईरान के ठिकानों को निशाना बनाने पर अमेरिका ने टिका दिया है। जो भी व्यापारिक जहाज हैं उनको बचाने पर अमेरिका का ध्यान ही नहीं है, ना तो इजराइल का ध्यान है। इस वक्त अमेरिका और इजराइल का पूरा ध्यान या पूरा उनका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि तेहरान और ईरान को कैसे तबाह कर दे, नेस्तनाबूद कर दे। उनका ध्यान इस बात पर नहीं है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजें फंसी हुई हैं उनको निकाला जाए, सुरक्षित निकाला जाए। अमेरिका की नाकामी की एक बड़ी वजह यमन के हूती विद्रोही भी हैं। हूती खुलेआम ईरान का साथ दे रहे हैं और अमेरिका के हर कदम पर वो नजर रखे हुए हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस जंग में अभी हूती खुलकर तो नहीं उतरे, लेकिन बैकडोर से उनका पूरा समर्थन है। अमेरिका का पिछला अनुभव इस इलाके में बहुत शर्मनाक रहा है। वो ईरान की बड़ी नौसेना से तो निपट सकता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि ईरान की वो छोटी और तेज रफ्तार वाली बोट्स अमेरिका के लिए काल बन चुकी हैं। ये छोटी नावें रात के अंधेरे में भी बारूदी सुरंगें बिछा सकती हैं, इतनी ताकतवर हैं ये, और गायब भी हो जाती हैं पलक झपकते ही। ईरान ने विस्फोटक से लदी रिमोट कंट्रोल बोट्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हाल ही में इराक के पास एक क्रूड ऑयल टैंकर को ईरान ने इसी तकनीक से तबाह किया है। ईरान के पास समुद्री बारूदी सुरंगों का इतना बड़ा जखीरा है कि वो पूरे समंदर को कब्रिस्तान बना सकता है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ये सुरंगें समंदर की तलहटी में 50 मीटर अंदर तक छिपा कर रखी जाती हैं। इन्हें बिछाने के लिए ईरान मछली पकड़ने वाली छोटी नावों का इस्तेमाल करता है, जिससे अमेरिकी जासूसी विमान धोखा खा जाते हैं। इसके साथ ही ईरान के तटों पर सस्ते और असरदार ड्रोन्स की पूरी फौज खड़ी कर दी गई है। यह कॉम्बिनेशन और ईरान को घातक बना देता है। आधुनिक नौसेना को तबाह करने के लिए यह कॉम्बिनेशन काफी माना जा रहा है। लेकिन इसी संकट के समय दुनिया ने भारत की भी ताकत देखी है। जिस जगह से अमेरिकी जहाज वापस जा रहे हैं, बैरंग लौट रहे हैं, वहीं पर भारतीय नौसेना पहुंचकर अपनी जाबाजी दिखा रही है। भारतीय नौसेना ने खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने कदम जमा लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति ने वो रास्ता निकाल दिया है जो नामुमकिन सा लग रहा था। जयशंकर ने साफ किया कि यह कोई छोटा या सामान्य समझौता नहीं है, बल्कि भारत और ईरान के बीच की गहरी बातचीत का नतीजा है, गहरी दोस्ती का नतीजा है। भारतीय नौसेना का आधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत ओमान की खाड़ी में सीना तान कर खड़ा है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय तेल टैंकर निकलेंगे या जिन टैंकर्स पर भारतीय झंडा होगा, उनको सुरक्षित भारत तक लाया जाए। ये जहाज लॉन्ग रेंज की मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है। रिपोर्ट्स यहां तक बताती हैं कि हॉर्मुज के पश्चिम में भारत आने वाले 22 पोत अभी भी फंसे हुए हैं, जिन पर 611 नाविक सवार हैं। लेकिन भारतीय नौसेना की जाबाजी देखिए कि शिवालिक और नंदा देवी जैसे जहाज सुरक्षित भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। जाग लाडकी जहाज भी सुरक्षित पहुंच चुका है। मतलब 3 जहाज को सेफ पैसेज मिल चुका है, वो भारत के तट पर पहुंच चुके हैं। भारत सिर्फ यही नहीं रुका है, भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में भी 3 युद्धपोतों के साथ लुटेरों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। इसके अलावा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार और मालदीव, सेशल्स, यहां तक भारत का पहरा लगा हुआ है। कहीं भी भारतीय जहाज को, तेल टैंकर्स को कोई छू ना पाए। जहां अमेरिका जैसा देश अपने हाथ खड़े कर चुका है, वहां भारत के तिरंगे ने अपनी सुरक्षा और ताकत का लोहा मनवाया है। यह बदलता हुआ भारत है
जो अब किसी भी सुपर पावर के भरोसे नहीं बैठता। ये नहीं भारत को उम्मीद है कि रूस आकर बचाएगा। भारत अपने तेल टैंकर्स की हिफाजत खुद कर रहा है, अपनी सुरक्षा खुद करना जान चुका है। दर्शकों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।